Hello everyone, welcome to my channel TechLearn. Today we'll be discussing about file system versus database system. अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के बारे में। दोनों में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं और हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम फाइल सिस्टम के बारे में बात करें या डीबीएमएस के बारे में बात करें, सो डिपेंड्स ऑन द कि अगर हम किसे चूज़ करना चाहिए, फाइल सिस्टम को या डीबीएमएस को, या दोनों में डिफरेंसेस क्या-क्या हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा क्या है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम क्या है, आपका एक सिंपल कैबिनेट है। जैसे हमारा सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर में हम क्या करते हैं, फाइल्स बनाते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करें, तो डीबीएमएस क्या है, एक हाइली ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी है, जिसमें क्या है, एक डेडिकेटेड लाइब्रेरियन है। कैसे? जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो, आपके पास इंडेक्सिंग है और आपके पास सारी चीज़ें जो डीबीएमएस आपको या सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो नॉर्मल एक कैबिनेट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने फ़ोल्डर्स को स्टोर कर रहे हो। लेकिन डीबीएमएस में आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं, ठीक है? बेसिकली एक केयरटेकर है जो क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में आपके फाइल्स को क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली प्लेस कर रहा है और ईज़िली सर्च कर पा रहे हो, आप ईज़िली उसको एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं की डिफरेंसेस क्या-क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे हम बात करें तो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम में, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर कैसे है, हायरार्किकल फॉर्मेट में है। और डीबीएमएस में क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मतलब रोज एंड कॉलम्स में। और इसमें क्या होता है, आप फोल्डर बनाते हो, फाइल्स बनाते हो, ठीक है। रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी की बात करें तो फाइल सिस्टम में हाई होती है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो दो फोल्डर्स में सेम डेटा फाइल रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी फाइल क्या होगी, मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर हो सकती है, तो क्या होगा, डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी आ गई। इसमें क्या होता है, लो होता है, क्योंकि हम इसको नॉर्मलाइजेशन यूज करके मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। डेटा एक्सेस के बारे में बात करें तो इसमें मैनुअल होता है, प्रोग्रामेटिव होता है, मस्ट नोन, मतलब फाइल लोकेशन नोन होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी बेस्ड, हम एसक्यूएल की क्वेरीज या सिमिलर लैंग्वेजेस जो भी हैं उनकी क्वेरीज को यूज करके बेसिकली जो एक्सेस है वो क्वेरी बेस्ड है। कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी मतलब एक साथ कितने लोग यूज कर सकते हैं, लिमिटेड है, ठीक है। अब आपका सिस्टम है, आप यूज कर सकते हो, आपने किसी फ्रेंड को दे दिया, वो यूज कर सकता है, आपने किसी और को दे दिया, मतलब वन टाइम एक ही पर्सन यूज कर सकता है। इसमें क्या है, मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं। आपका एक डेटाबेस है, कोई कहीं से लॉगिन करके कर रहा है, कोई कहीं से लॉगिन कर रहा है। हमने मल्टीपल व्यूज की बात की थी, तो बेसिकली डीबीएमएस क्या प्रोवाइड कराता है आपको, मल्टीपल व्यूज अकॉर्डिंग टू द यूजर। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें क्या है, आपका बेसिक फाइल लेवल परमिशंस है। आप फाइल लेवल परमिशन दे सकते हैं कि रीड और राइट की परमिशन किसको है, उस बेस पे आप सिक्योरिटी एनफोर्स कर सकते हैं। बट इन डीबीएमएस देयर इज द रोल बेस्ड सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी है यहाँ पे, रोल बेस्ड सिक्योरिटी है। रोल बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या है, आपके पास रोल आप डिसाइड कर सकते हैं किसके पास कौन सा रोल है, ठीक है। रोल इन द सेंस कि कौन क्या कर सकता है, राइट। अगर आपके पास, आप एडमिन हो तो आप क्या कर सकते हो, सुपर एडमिन हो तो क्या कर सकते हो, नॉर्मल यूजर है तो क्या कर सकता है। तो बेसिकली हम रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं, एनक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी की बात करें तो नो बेल्ट इन क्रैश रिकवरी, मैनुअल है, ठीक है, इन क्रैश कोई रिकवरी नहीं है। इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, बैकअप स्टोर होते जाते हैं, रोल बैक फीचर होता है डीबीएमएस में, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ऑपरेशन किया उसको हम रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। ये है बेसिक की डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल सिस्टम है क्या, ठीक है। फाइल सिस्टम इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसके थ्रू मैनेज किया जाता है फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके सिस्टम का है, आप विंडोज यूज कर रहे हैं, आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बेस्ट किसके लिए होता है? स्मॉल अनरिलेटेड डेटा सेट, पर्सनल स्टोरेज एंड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम .ini फाइल की बात कर रहे हैं, .json फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोस की बात करें तो क्या है आपके पास? लो कॉस्ट में आता है, सिंपल टू सेटअप है, फास्ट फॉर बेसिक रीड एंड राइट ऑपरेशन और इंडिविजुअल फाइल पे रीड और राइट ऑपरेशन ईजी होता है। कौन सा है? अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इट सफर्स फ्रॉम डेटा आइसोलेशन, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी यूजेस इशूज, नो रूल्स टू प्रिवेंट समवन फॉर एंटरिंग अ टेक्स्ट स्ट्रिंग वेयर अ नंबर शुड बी, ठीक है। अब कौन क्या है कि इसका क्या है? डेटा आइसोलेशन मतलब क्या है? कहीं लिंक डेटा एक्सेस अक्रॉस फाइल, कि आपने कहीं पे कोई डेटा स्टोर किया है, कहीं पे कोई डेटा, आपने पूरे सिस्टम में आपने कहीं कहीं पे डेटा स्टोर किया हुआ है, तो उनको क्या होता है कि आपको लिंक करना हार्ड होता है, ठीक है। इंटीग्रिटी इश्यू क्या है कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, कोई भी कहीं भी कुछ भी एंटर कर सकता है, कहीं टेक्स्ट की जगह नंबर, नंबर की जगह टेक्स्ट, वो एंटर हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, कोई आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसको आप एनफोर्स करके क्या कर पाओ, उसको प्रिवेंट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस की। डीबीएमएस में क्या है, किसके लिए बेस्ट होता है यूज करने के लिए? आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस की बात कर लें, ई कॉमर्स की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, जहां भी मल्टीपल पर्सन्स को यूज करना है, मेनी पीपल वांट्स टू यूज साइमल्टेनियसली, वहां पे क्या यूज होता है? डीबीएमएस। प्रॉस क्या है इसके? एसिड प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये सब मिलके क्या करते हैं? आपके ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो भी डेटा स्टोर है, डिस्क इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क विदाउट ब्रेकिंग द एप्लीकेशन दैट यूज, मतलब एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और डेटा आपका क्या हो जाएगा? डिस्क पे स्टोर हो जाएगा। स्केलेबिलिटी क्या है? डिजाइन टू हैंडल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड विदाउट लूजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। बेसिकली स्केलेबल है, आप मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइल सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। हायर कॉस्ट, भाई अगर इतने सारे आप काम कर सकते हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट क्या होगी? हाई होगी, उसकी लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, हार्डवेयर कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होगी टू मेंटेन, एसक्यूएल परफॉर्म करना आना चाहिए होगा, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए होगी, क्वेरीज कैसे रन करते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सा डेटाबेस है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटाबेस कौन सी क्वेरी परफॉर्म होगी, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेंसेस की बात कर लें, इंस्टेंसेस होता क्या है? तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो इंस्टेंस उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? एन इंस्टेंस रेफर टू द स्टेट ऑफ एन ऑपरेशनल डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। एक स्पेसिफिक मोमेंट में ऑपरेशनल डेटाबेस में एक कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस। जस्ट लाइक हम सोचते हैं स्नैपशॉट है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने क्या करी? पिक्चर क्लिक करी, ठीक है। पिक्चर क्लिक की तो वो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर टाइम का था, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। While the structure of the database is generally permanent, the data stored within it changes constantly. जो आपका structure of the database है वो तो आपका क्या है? जनरली परमानेंट होता है, मतलब जब तक हम कोई चेंजेस नहीं कर लें। जनरली हम क्या करते हैं, जब डिज़ाइन करते हैं तो हम पूरी नॉलेज के साथ डिज़ाइन करते हैं, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर आपका ऑलमोस्ट परमानेंट है। द डेटा स्टोर्ड विद इन इट चेंजेस, डेटा जो है वो चेंज होता रहेगा, कभी डेटा टाइम टू टाइम क्या होगा? डेटा उसमें अपडेट होता रहेगा। ईच टाइम यू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई, जब जब हम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उस टाइम टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं? एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑफ दैट डेटा बेस। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंस्टेंसेस की इन अ सिंगल लाइन, तो ये क्या है? एक स्नैपशॉट है। जब भी हम डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या रिगार्डिंग डेटा जो उसमें डेटा स्टोर है,
तो वो क्या होता है, एक इंस्टेंस परफॉर्म होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। ओके, अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें इंस्टेंसेस की, तो फर्स्ट है इसका टेम्पोरल नेचर। इंस्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक इंस्टेंस इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, डेटा सेंट्रिक होता है। वाइल द स्कीमा डिफाइन द स्केलेटन, स्कीमा का मतलब होता है कि आपके स्ट्रक्चर का स्केलेटन क्या है आपके डेटाबेस का। द इंस्टेंस क्या है, आपका एक्चुअल बॉडी है। ठीक है, इंस्टेंस क्या है तो इंस्टेंस क्या है, आपका एक्चुअल बॉडी है। ठीक है, वोलेटाइल, फर्स्ट तो ये क्या है आपका, वोलेटाइल है। अनलाइक द स्कीमा which is rarely changed when the database is live, instances are in a constant state of flux। बेसिकली क्या हो रहे हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। टेम्पोरल नेचर में होता है चेंज फ्रिक्वेंटली। डेटा सेंट्रिक होता है, स्कीमा या स्केलेटन से इसका कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीमा और इंस्टेंस के बीच में कंपैरिजन करें तो क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिकल डिसीजन या स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस का वो स्कीमा होता है, और इंस्टेंसेस क्या होता है, जो एक्चुअल डेटा स्टोर है आपके स्पेसिफिक मोमेंट पे जो काम हो रहा है या डेटा स्टोर हो रहा है वो क्या है आपका, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एट अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑन स्टोर्ड डेटा, दैट कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज की बात करें तो वेरी रेयर। जब हम क्या करते हैं, ऑल्टर यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड यूज करते हैं हम डेटाबेस स्कीमा को चेंज करने के लिए, जो आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज वेरी हाई, बिकॉज क्या होता है, हर डीएमएल ऑपरेशन के साथ क्या होता है, आपका इंस्टेंस चेंज होता रहता है। एनालॉगी की बात करें तो इसको कहते हैं द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस। तो बेसिकली क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, द पीपल लिविंग इन द हाउस एट 2 PM, कि कोई पीपल क्या हो रहा है, आपके घर में कोई आदमी या कोई पर्सन आ रहा है 2 PM, तो क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया। लेकिन आपके घर का जो ब्लूप्रिंट है दैट्स कॉल्ड स्कीमा। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टैटिक होता है और ये डायनामिक होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो इमेजिन ए यूनिवर्सिटी डेटाबेस table called student. The schema defines that every student must have an ID, name and a major। ठीक है, एक उसके पास नेम है, आईडी है और कोई सब्जेक्ट है। सो आईडी क्या होगी, इंटीजर, नेम क्या होगा, स्ट्रिंग, और मेजर सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रिंग। इंस्टेंस की बात करें तो 9 AM पे क्या हो रहा है, टेबल में आपके 500 रिकॉर्ड्स हैं जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, तो इंस्टेंस क्या हो गया, 9 AM पे क्या हो गया, एक इंस्टेंस हुआ। सेकेंड एक्शन क्या होगा, 10 AM पे अ न्यू स्टूडेंट नेम कॉल्ड नेम्ड अलाइस रजिस्टर, स्टूडेंट के अलाइस नेम का, एलिस नेम का क्या हो गया, एक न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हुआ जिसका नाम क्या हो गया, एलिस। ठीक है, तो अब 1 AM पे क्या हो गया, एक नया इंस्टेंस हुआ। अ टेबल नाउ कंटेन 501 रिकॉर्ड्स, तो ये क्या हो गया, न्यू इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। तो बेसिकली क्या है, स्कीमा क्या है आपका, कि आपके पास एक स्टूडेंट लिस्ट है जिसमें आईडी है, नाम है और एक मेजर, 3 कॉलम्स है, एक इंटीजर है, 2 स्ट्रिंग है, दैट्स कॉल्ड स्कीमा। इंस्टेंस क्या हुआ कि 9 AM पे टेबल में 500 रिकॉर्ड्स थे, मतलब आपके 500 स्टूडेंट एनरोल थे। 10 AM पे एक एक्शन हुआ, एक नया स्टूडेंट एनरोल हुआ, उसका नाम था एलिस। तो 1 AM पे एक नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ, क्या हुआ कि आपके टेबल में, डेटाबेस टेबल में 501 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस है क्या, तो बेसिकली ये क्या है, लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज दैट मीन्स द, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या मीडियम यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर या फॉर ऑन एनीवन, ईच अदर और एनीवन, हम किसी से बात करने के लिए कौन सा लैंग्वेज या क्या मीडियम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटाबेस लैंग्वेज का मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस लैंग्वेज।
The most universal and well-known database language is SQL, that's called Structured Query Language. SQL जो कहाँ यूज होती है आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। रिलेशनल मतलब टैबुलर फॉर्म में जो डेटाबेस होता है। हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़ चुके हैं, हमें जो पढ़ना है आगे, जो हमें एक्सप्लोर करना है वो है RDBMS। तो ये है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने टाइप के कैटेगरीज होती है SQL में। तो SQL बेसिकली ब्रोकन आउट 4 functional sub languages. First one is the data definition language. First language है DDL। अब DDL की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रक्चर और स्कीम ऑफ द डेटाबेस। किसको डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर और स्कीम ऑफ द डेटाबेस। दे थिंक ऑफ दिस एज द बिल्डिंग अ कंटेनर वेयर डेटा विल लिव, ठीक है। तो अगर हम ऐसे समझना चाहें कि डेटा डेफिनेशन क्या होता है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक कंटेनर की, ठीक है, हमें कुछ भी रखना है, कुछ भी स्टोर करना है, तो हमें पहले क्या नीड होगी, कंटेनर की। फिर कंटेनर स्पेसिफिक होगा कि भाई कंटेनर में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम कंटेनर को क्रिएट करेंगे, कंटेनर में डिफाइन करेंगे कि हमने कौन से टाइप का डेटा इंसर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उसके जितने भी हमें जितना साइज चाहिए वो हमें स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट DML कमांड, उससे हम क्या करेंगे, आपके डेटा को इंसर्ट करेंगे। लेकिन पहले हमें उसके लिए डेटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे हमें पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक कंटेनर, ठीक है। हमें अगर रहना है किसी घर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घर का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, रूम्स बनाने पड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें रहने आएंगे। तो ऐसे ही डेटाबेस क्या है, बेसिकली DDL क्या है कि आपके पास एक कंटेनर होता है, बनता है, फिर वहां पे डेटा क्या करते हैं, डेटा को स्टोर किया जाता है। तो DDL की बात करें तो आपके पास जो कमांड्स आती हैं, फर्स्ट आती है क्रिएट, एक नया टेबल या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम क्रिएट। नेक्स्ट कमांड है ऑल्टर, जो मॉडिफाई करता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, जैसे हमें कोई कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या कर यूज करेंगे, ऑल्टर। ड्रॉप क्या करता है, डिलीट उस डेटाबेस या टेबल को इंटायरली अगर हमें डिलीट करना है तो क्या होगा, आपके पास यूज होगा ड्रॉप। नेक्स्ट है आपका डेटा मैनिपुलेशन। पहले हमने क्या किया, कंटेनर बना लिया, अब हमें क्या करना है, डेटा को उसमें स्टोर करना है। उस वहीं से डेटा, वहीं उसी कंटेनर में डेटा स्टोर होगा, वहीं से अपडेट किया जाएगा, वहीं से हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली यूज टू मैनेज डेटा itself within those structure, this is where most day to day work happen। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंटेनर में डेटा को मैनेज करेंगे यूजिंग दिस कमांड। इंसर्ट क्या होता है, एड न्यू रोज ऑफ डेटा। हमें जब भी डेटा इंसर्ट करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करी है, अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो उसमें इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट है अपडेट, आपके पास डेटा है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ अपडेशन करनी है, तो अपडेट कमांड। डिलीट करना है रोज ऑफ डेटा, या ये रो डिलीट करनी है, ये रो डिलीट करनी है, डेटा डिलीट करना है, तो उस केस में क्या आएगा, डिलीट कमांड यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड DQL। टेक्निकली ये पार्ट ऑफ DML है, बट ऑफन कैटेगराइज ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज द मोस्ट यूज कमांड इन द वर्ल्ड। क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, टेक्निकली ये DML का पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से एक कैटेगरी हमने बना दी है, या कैटेगरी बना दी गई है, दैट्स कॉल्ड DQL। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको जब भी डेटा रिट्रीव करना है, डेटाबेस बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, कि हम डेटा को स्टोर कर पाए और जरूरत हो तो उस डेटा को वहां से फेच करके हम अपना काम कर पाए, हमें जो भी करना है, फिर हम वापस डेटा को क्या करें, अपडेट करके स्टोर कर पाए, ठीक है, या हम डेटा को देख पाए। तो बेसिकली हमने एक कंटेनर बना दिया, हमें डेटा लेके आना है वहां से, तो हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट। स्पेसिफिक हमें चाहिए, एक टेबल से चाहिए, 2 टेबल से चाहिए, कंडीशन क्या है डेटा को फेच करने की, किस कंडीशन पे हमें डेटा चाहिए, हमें ईयरली चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो सब किस में आता है, सेलेक्ट में। तो उसको हम कहते हैं
DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें सिक्योरिटी और परमिशन के लिए मैनेज करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? DCL, जिसमें फर्स्ट आता है आपका ग्रांट। जब भी हमें परमिशन उस एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए यूजर को परमिशन देनी होती है तो हम ग्रांट कमांड यूज करते हैं, और जब यूजर से परमिशन लेनी होती है तो हम रिवोक कमांड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशनल और नॉन रिलेशनल लैंग्वेजेस के बारे में। अगर रिलेशनल हमने अभी बात करी, DL, DDL, DML, DCL एंड नॉन रिलेशनल लैंग्वेजेस। ठीक है, फीचर्स की बात करें, स्ट्रक्चर में SQL प्री डिफाइंड। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, रिलेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास प्री डिफाइंड स्कीमा है, टेबल है, रो है। लेकिन अगर हम नॉन रिलेशनल की बात करें, नो SQL की बात करें, तो फ्लेक्सिबल स्कीमा है, इसमें डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, ग्राफ की वैल्यूज। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास जैसे MySQL है, ओरेकल है। नो SQL की बात करें, MongoDB है, कैसेंड्रा है, रेडिस है। लैंग्वेज की बात करें तो हम इसमें SQL यूज करते हैं, और इसमें हम क्या वेरी करता है, जेसन यूज करते हैं, API यूज करते हैं, साइफर यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।